महादेव। आज मैं आप सभी के साथ एक बेस्ट स्टूडेंट के पूरे दिन का रूटीन शेयर करूंगी, बिकॉज आई नो बेस्ट स्टूडेंट बनने की चाह हर किसी के अंदर होती है। साथ ही साथ बहुत सारे रीजंस भी बताऊंगी कि वो बेस्ट स्टूडेंट आप लोगों से अलग कैसे है और वो बेस्ट किस तरीके से है। चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब अगर आपको बेस्ट स्टूडेंट बनना है तो पहले से ज्यादा टाइम आपको खुद को और अपनी स्टडी को देना पड़ेगा। तो वो किस तरीके से करें? या तो रात को आपको देर तक पढ़ना पड़ेगा या फिर आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं। और ये बात तो सभी को पता है कि सुबह का टाइम कितना ज्यादा अच्छा होता है और इस टाइम आप जो भी करेंगे ना वो आपके लिए डेफिनेटली वर्क करेगा। तो आप जिस टाइम पे उठते हैं ना उससे 1 घंटा पहले उठना स्टार्ट कर दीजिए और ये रूटीन अभी स्टार्ट करना बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि अभी ना आपके एग्जाम्स हो चुके हैं और अभी ना आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर है और आजकल मौसम भी ठीक रहता है। तो बस स्टार्ट कर दो अब से खुद के अंदर चेंजेस लाना और पहले से 1 घंटे पहले। वो बोलते हैं ना अगर आपको कुछ हासिल करना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। तो आपको अपनी 1 घंटे की नींद छोड़नी है। हाइड्रेट रहने के लिए तो मैं आप सभी को हमेशा ही बोलती हूँ और मॉर्निंग में बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए क्योंकि ये हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। अब सीधा उठते ही मेरे हिसाब से तो कोई भी पढ़ने के लिए नहीं जाता होगा और हमें जाना भी नहीं चाहिए, थोड़ी देर के लिए फ्रेश एयर लेनी चाहिए। और अगर आप सुबह उठने के बाद इस तरीके से अपने हेड की मसाज करोगे ना इससे आपका बहुत सारी टेंशन स्ट्रेस कम हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो इस चीज़ को तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ। अब बस ये सब करने के बाद फिर अपने स्टडी रूम में आ जाइए जहाँ पे भी आप बैठ के पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप जहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं ना उस जगह को क्लीन करिए क्योंकि अगर हमारी सराउंडिंग क्लीन रहती है ना तभी हम वहाँ पर ज्यादा देर के लिए पढ़ सकते हैं। अदरवाइज डर्ट की वजह से हमारा ध्यान पढ़ाई से हटेगा, फिर हम इरिटेट होंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे। इससे अच्छा तो यही है कि आप सबसे पहले अपने स्टडी टेबल को साफ करें और फिर जो जो बुक्स आप पढ़ने वाले वो अपने स्टडी टेबल पे पेन वगैरह सब कुछ जचा ले एंड आफ्टर दैट एक पानी की बोतल जरूर रखें। तो ऐसे आपकी स्टडी टेबल बिल्कुल रेडी है, आराम से यहाँ पे बैठ के पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब ये तो ना हमेशा का रूल बना लो कि हमेशा स्कूल में जाने से पहले जो भी टीचर ने दिया है सुबह उठने के बाद उन सारी चीज़ों को हमेशा रिवाइज करोगे। चाहे पहले वाले दिन आपने अच्छे तरीके से सब कुछ पढ़ लिया हो लेकिन मॉर्निंग में उन सभी की रिवीजन करना मस्ट है। और जब आप इस हैबिट को एडॉप्ट कर लोगे तब समझ लेना कि बेस्ट स्टूडेंट बनने की ओर आपका पहला स्टेप उठ चुका है। और मॉर्निंग में ना कोशिश करना कि आप थोड़ी देर के लिए सेल्फ स्टडी करें। ऑनलाइन क्लासेस बाद में लगा लेना, इस टाइम पे सेल्फ स्टडी करना। और पानी अपने पास रखने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो जब आप बीच बीच में पानी पियोगे तो आपको नींद नहीं आएगी और दूसरा पानी आपकी हेयर के लिए, स्किन के लिए, सभी के लिए अच्छा होता है। और मॉर्निंग में तो भर भर के पानी पीना चाहिए। जब आप सुबह उठोगे ना मॉर्निंग में तब आप रियलाइज करोगे कि ये टाइम सबसे प्रीसियस, सबसे पीसफुल टाइम होता है। इस टाइम पे आप जो भी चीज करोगे वो आपको ज्यादा देर तक मेमोराइज भी रहेंगी और जल्दी भी याद हो जाएंगी और आप मॉर्निंग के इतने प्यारे मौसम का मजा भी अच्छे तरीके से ले पाएंगे। तो बस पढ़ने के बाद फिर अपने छत पे, पार्क में या फिर गली में चले जाना जहाँ से आप अच्छे तरीके से नेचर का मजा ले सकें। अगर घर के पास पार्क है तो वहाँ पे चले जाना, अगर दूर है और आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज आप घर पे यहाँ पे छत पे टहल सकते हैं। मॉर्निंग में एयर जितनी फ्रेश होती है ना पूरे दिन में किसी भी टाइम उतनी फ्रेश एयर कभी भी नहीं होती है। इसलिए मॉर्निंग के टाइम आप डीप ब्रीथिंग जरूर करिए। चाहे आप कोई और एक्सरसाइज के लिए टाइम ना निकाले बट डीप ब्रीथिंग और मेडिटेशन जरूर करना क्योंकि ये दोनों चीजें हमारे माइंड के लिए बहुत अच्छी होती है। और जब आप ये सब करने के बाद स्कूल में जाओगे ना तब देखना आपका पढ़ाई में अलग ही मन लगेगा, साथ ही साथ आपका मूड भी बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो हम स्कूल में पूरा दिन खेलने कूदने ही वाले हैं और अच्छी खासी हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी बट अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे आपकी बॉडी अच्छे तरीके से खुल जाए। अब इस वीडियो में हम जिस बेस्ट स्टूडेंट की बात कर रहे हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ स्टडी में ही बेस्ट नहीं है, वो साथ ही साथ अपनी बॉडी की भी अच्छे तरीके से केयर करता है, लाइक एक्सरसाइज करता है, डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन, ये सब चीजें करता है और अपने स्किन केयर, हेयर केयर, ये सारी एक्टिविटीज भी करता है और बाकी अपने सारे काम
कामों को अच्छे तरीके से करता है। बस वैसा बनने के लिए ही हमें भी कुछ स्टेप्स उठाने हैं। उनमें से एक है हमेशा हेल्दी ब्रेकफास्ट करके स्कूल में जाना, क्योंकि मेरा तो यही मानना है कि जब हम अंदर से भी हेल्दी रहेंगे, खुद को हेल्दी खाना खिलाएंगे, तभी हम अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। इसके लिए ये भी जरूरी है कि आप अपने साथ टिफिन भी लेके जाएं और हमेशा अपने स्कूल में अपनी सारी बुक्स को लेके जाएं जिसका पीरियड है। फालतू की बुक्स नहीं लेके जानी, लेकिन जिनका पीरियड्स है वो तो सारी बुक्स ही लेके जानी है। और स्कूल में जाने के बाद अपने बैग को उतारो और अपनी डेस्क पे बैठ जाओ। और फिर स्कूल में जाने के बाद आपका ध्यान जरूर भटकता होगा, क्योंकि आप अपने फ्रेंड से बातें करने में लग जाते होंगे। लेकिन जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं ना, उस टाइम पे आपका फोकस पूरा टीचर की बात पे ही होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर हम टीचर की बात को अच्छे तरीके से सुन लेते हैं ना, तो हमें ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत ही नहीं रहती, वो चीज़ें हमें तभी याद हो जाती हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने फ्रेंड से बातें नहीं करोगे। फ्री टाइम पे आप अच्छे से बातें करना। उसके बाद लंच टाइम पे आप अपना लंच बॉक्स निकालिए और आराम से अच्छे तरीके से अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खाइए। हमें ना पढ़ते पढ़ते बहुत भूख लगती है, इसलिए अपने साथ टिफिन लेके जाना ज़रूरी है, जिससे हम दोबारा से रिसर्च के बाद वाले पीरियड्स पे भी अपना फोकस बनाए रख सकें। फिर स्कूल से आने के बाद अच्छे तरीके से रेस्ट करिए, खाना वाना खाइए और फिर दोबारा से अपने होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए पढ़ने बैठ जाइए। आजकल ना सितंबर का महीना चल रहा है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है, और ये मौसम बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और यहाँ पे अच्छी अच्छी हवा चल रही थी, तो मैं आज यहीं पे बैठ के पढ़ने वाली हूँ। और आप भी ना कोशिश करना है कि आप हमेशा रूम के अंदर बंद रह के आर्टिफिशियल लाइट में ना पढ़े, बल्कि बाहर आके नेचुरल लाइट में भी पढ़ें। इससे आपकी आंखें भी ठीक रहेंगी, साथ ही साथ आपकी बॉडी को भी अच्छा लगेगा। अब आपको जितना होमवर्क मिलता है ना, उस हिसाब से अपने घंटों को बांट लेना और बीच बीच में ब्रेक्स लेते रहना। और चीज़ों को कभी भी रटना मत, हमेशा समझ समझ के उनको याद करना। अगर किसी का मीनिंग आपको नहीं पता तो गूगल से सर्च करना, अपने भाई बहन से पूछना। और अपनी स्टडी कंप्लीट होने के बाद अपनी नोटबुक्स को उनकी जगह पर रखना भी एक अच्छी हैबिट है, चाहे फिर आप अपने स्टडी टेबल पे रखें या फिर अपने स्कूल बैग में। और फिर अपना स्कूल का सारा होमवर्क कंप्लीट करने के बाद आप थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो बेस्ट स्टूडेंट है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ता ही रहता है। और अगर वो पढ़ता ही रहता है ना, तो मेरे अकॉर्डिंग वो बेस्ट स्टूडेंट नहीं है, बल्कि एक स्टूडेंट को बाकी और एक्टिविटीज़ को भी अपना पूरा टाइम देना चाहिए, तब जाके वो ऑलराउंडर बेस्ट स्टूडेंट होता है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप बेस्ट स्टूडेंट बनने की दौड़ में भाग ले चुके हैं तो आप फोन बिल्कुल भी नहीं यूज करेंगे। आप थोड़ी देर के लिए सारे काम कर सकते हैं। आपको बस बैलेंस करना आना चाहिए, अपनी स्टडी को और बाकी अपनी पर्सनल लाइफ को भी। और अपनी बॉडी और माइंड को रिलैक्स करने के लिए आप कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। तो बस यही रहेगा आपका रूटीन। मैं मिलती हूँ आप लोगों से परसों 5:30। हर हर महादेव।